हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों बाद मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूं। एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं मैं जून 23 और दिसंबर 23 के लिए। और ये जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 6 जनवरी 2023 से। 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, आज से 5-6 दिन के बाद। और इसकी खास बातें ये हैं कि टोटल जो ड्यूरेशन होगी वो 150 प्लस आवर्स की होगी। 150 से ज़्यादा घंटे के लिए मैं आपको टीच करूंगा। 2 आवर्स डेली क्लास होगी, मंडे टू संडे डेली मैं क्लास लूंगा 2 आवर्स के लिए। और टाइमिंग्स मैंने रखी है 7 PM to 9 PM। इस टाइमिंग के रखने के पीछे रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जॉब करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये पॉसिबल हो कि वो क्लास को अटेंड कर पाएं। इसलिए जो मैंने टाइमिंग्स रखी है वो 7 PM to 9 PM रखी हुई। तो इसके अंदर 3 खास बातें मैं आपके लिए बता दूं। जूम पे लाइव क्लास होगी, जूम का लिंक मैं आपके लिए सेंड करूंगा, उस पर लाइव क्लास होगी। और उसको मैं साथ में रिकॉर्ड भी करूंगा। तो जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और साथ में आपको प्रोवाइड की जाएगी PDF नोट्स की। किसी को नोट्स चाहिए अगर, तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे उसके लिए नोट्स मिल सकते हैं हार्ड कॉपी। अदरवाइज जो हम इनिशियली जो हमारा पैकेज है उसके अंदर हम बच्चों को PDF प्रोवाइड करेंगे। तो जूम लाइव डेली आप क्लास लो, 2 घंटे की क्लास लो, मैं आपको टीच करूंगा। डाउट्स पूछो मुझसे लाइव, मैं आपको लाइव डाउट्स के सारे क्वेरीज वगैरह के आंसर्स वगैरह दूंगा। रिकॉर्डिंग्स में आपको प्रोवाइड करूंगा जिसकी वैलिडिटी जो जून के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए जून के एग्जाम तक होगी, और जो दिसंबर के लिए बोलेंगे उनके लिए वैलिडिटी दिसंबर तक के लिए होगी। हाँ, फीस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि उनकी वैलिडिटी ज्यादा होगी इसलिए। और साथ में अमेंडेड नोट्स दिए जाएंगे, आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। किसी को हार्ड कॉपी चाहिए होगी तो वो ऑन रिक्वेस्ट अगर वो हमसे कहता है तो जो भी एडिशनल कॉस्ट होगी उसके बेस पर उसके लिए बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। फाइनेंस एक्ट 22 एप्लीकेबल होगा क्योंकि जून 23 और दिसंबर 23 के लिए जो आपका असेसमेंट ईयर है वो है 23-24, और उसके लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा वो होगा फाइनेंस एक्ट 22। ये केबल और केबल CMA फाइनल के लिए बैच होगा। इसके अंदर मैं किसी भी तरीके से कोई और कोर्सेज हैं उसके मैं किसी भी तरीके के स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं दूंगा। एक्सक्लूसिवली फॉर CMA फाइनल के लिए ये बैच होगा। मैं जितने भी आपके स्टडी मैट में क्वेश्चंस दे रखे हैं मैक्सिमम को आपके संग डिस्कस करूंगा। जो अभी तक क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं वो तो मेरे नोट्स में ही दे रखे हैं, उनके लिए भी हर चैप्टर के एंड में मैं आपके संग डिस्कस करूंगा। लेकिन जो आखिरी बात बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा पूछते हैं, जो आजकल बहुत फोन आ रहे हैं, ईमेल्स मेरे पास आ रही हैं कि सर हमारा सिलेबस 2016 है क्या उसके लिए अलग बैच बनाएंगे आप। सर हमारा सिलेबस 2022 है क्या उसके लिए आप हमें अलग बैच प्रोवाइड करेंगे कि दोनों को मर्ज करके तो आप टीच नहीं करेंगे। तो उसको जवाब देने के लिए मैंने यहां पे दोनों स्टडी मैट के लिए ओपन कर लिया है। लेफ्ट में 2016 सिलेबस का स्टडी मैट ओपन है और राइट में 2022 का जो स्टडी मैट इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है वो है। इसका सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल सेम है, आपके स्टडी मैट की वेबसाइट से ही लिया गया है, ऊपर वेबसाइट का लिंक भी आ रहा है, देख सकते हो आप। पुराने वाले में लिखा हुआ है सेक्शन A 50 मार्क्स का है, सेक्शन B 30% मार्क्स, 30% वेटेज 30 मार्क्स का है, और C में लिखा हुआ है 20%। लेकिन जो नए सिलेबस में है उसमें 60% लिखा हुआ है। उसके बाद 40% केवल 2 हैं, इधर 3 थे। 50% के ऊपर लिखा हुआ था एडवांस डायरेक्ट टैक्स एंड लॉस। फिर 30% में लिखा हुआ था इंटरमीडिएट इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 मार्क्स का था, और फिर केस स्टडीज दे रखा था 20 मार्क्स का। लेकिन नए वाले सिलेबस के अंदर अगर आप देखते हो तो जो डायरेक्ट टैक्स लॉज है वो 60 मार्क्स का है, और 40 मार्क्स का कर दिया गया है इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये तो जो उन्होंने ब्रेकअप में डिफरेंस किया है। तो बच्चे क्या पूछते हैं, सर केस स्टडीज के हटा दिए गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हटाए गए हैं। जो डायरेक्ट टैक्स लॉज वाला पोर्शन है उसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। पुराने सिलेबस में केवल देखो 10 पॉइंट है, केवल 10 पॉइंट्स हैं। लेकिन नए वाले सिलेबस में आप देखो डायरेक्ट टैक्स लॉ जो सेक्शन ए है उसके अंदर 11 पॉइंट हैं, और जो 11 पॉइंट है वहां लिखा हुआ है केस स्टडी। पुराने वाले सिलेबस में जो केस स्टडी को अलग से 20 मार्क्स का दिया गया था, अब उसको जो डायरेक्ट टैक्स लॉ वाला पार्ट है उसी के अंदर मर्ज कर दिया गया है, और 50% की जगह कर दिया गया है 60%। और जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है वो अब 30 की जगह कर दिया गया है 40%। तो ये तो ब्रेकअप की बात हो गई। अब केवल 2 पार्ट रहेंगे 60 और 40, पहले 3 पार्ट थे 50, 30 एंड 20।
लेकिन सर हम कंटेंट की बात करें, जो सिलेबस है उसके जो टॉपिक्स हैं वो तो चेंज नहीं किए गए हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं किए गए हैं। पहला टॉपिक इधर दे रखा है पुराने सिलेबस के अंदर, असेसमेंट ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ वेरियस एंटिटीज, और इधर भी सेम हेडिंग लिखा हुआ है, असेसमेंट ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ वेरियस एंटिटीज। सेकंड लिखा हुआ है टैक्स मैनेजमेंट रिटर्न एंड असेसमेंट प्रोसीजर, और इधर भी सेम हेडिंग है, टैक्स मैनेजमेंट रिटर्न एंड द असेसमेंट प्रोसीजर। थर्ड को देखते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल, जो अपील्स रिविजन्स वगैरह होती हैं, और यही आपके थर्ड पॉइंट में नए सिलेबस में दे रखा है। फोर्थ है पेनल्टीज एंड द प्रोसिक्यूशंस, यहां पे भी लिखा हुआ है पेनल्टीज प्रोसिक्यूशंस। डिफरेंस एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, इधर भी लिखा हुआ है बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। फिर उसके बाद डिफरेंस एस्पेक्ट ऑफ द टैक्स प्लानिंग, इधर भी लिखा हुआ है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द टैक्स प्लानिंग। फिर लिखा हुआ है सीबीडीटी एंड अदर अथॉरिटीज, इधर भी लिखा हुआ है सीबीडीटी एंड द अदर अथॉरिटीज। फिर लिखा हुआ है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस एंड द लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस, और इधर भी लिखा हुआ है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन एंड लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस। फिर लिखा हुआ है इनकम कंप्यूटेशन एंड स्टैंडर्ड एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स आईसीडीएस भी जिसके लिए कहा जाता है, और इधर भी लिखा हुआ है इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स आईसीडीएस। फिर लिखा हुआ है ब्लैक मनी एक्ट 2015, और राइट हैंड जो न्यू सिलेबस है वहां भी लिखा हुआ है ब्लैक मनी एक्ट 2015। लेकिन जो 11th पॉइंट है वो केस स्टडी, जो केस स्टडी पुराने वाले सिलेबस में सेक्शन सी बनाया था उसको सेक्शन ए में मर्ज कर दिया गया और वहां पे केस स्टडीज लिख दिया गया। अब बात करते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में, तो टॉपिक डिफरेंट नहीं है। पहला लिखा हुआ है डबल टैक्सेशन एंड अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और इधर भी लिखा हुआ है डबल टैक्सेशन एंड अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इवन सेक्शन तो 1990 91 लिखे थे वही नए सिलेबस में लिखे हुए हैं 1990 91। फिर लिखा हुआ है ट्रांसफर प्राइसिंग, इधर भी ट्रांसफर प्राइसिंग है, लेकिन नए वाले टॉपिक में बच्चे बोलेंगे सर एक टॉपिक और भी लिखा हुआ है गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स गार। अगर मेरी YouTube पे वीडियोस देखोगे तो मैं पुराने सिलेबस में भी गार के लिए टीच किया करता था, पुराने सिलेबस में भी सिलेबस में है। इंटरनेशनल टैक्सेशन में जब आप डिटेल में जाओगे तो आपको गार का पूरा चैप्टर मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूं। मैं सर्च में यहां पे डालता हूं गार, और इसको मैंने यहां पे जब मैंने इसके लिए देखा तो देखो यहां में एक पूरा चैप्टर दे रखा है, देखिए ये चैप्टर दे रखा है पेज नंबर 389। ओल्ड सिलेबस के अंदर भी दे रखा है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। हालांकि उन्होंने जो आपकी लिस्ट दे रखी है, सिलेबस स्ट्रक्चर दे रखा है, वहां गार को अलग से नहीं दिखाया हुआ है, वो ट्रांसफर प्राइसिंग वाले चैप्टर के अंदर मर्ज कर दिया है। लेकिन नए वाले सिलेबस में उन्होंने क्या किया, उसको एक नए चैप्टर का नाम दे दिया जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। 100% सिलेबस सेम है, जरा सा भी डिफरेंस नहीं है, बस जो ब्रेकअप था 3 सेक्शंस पहले थे अब उनको 2 सेक्शंस कर दिया गया है, केवल यही डिफरेंस है। तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि ये जो बैच चल रहा है ये 2016 के लिए है या 2022 के लिए, दोनों के लिए सेम सिलेबस है, दोनों का असेसमेंट ईयर सेम रहेगा जून के लिए और दिसंबर के लिए, और दोनों के लिए फाइनेंस एक्ट सेम रहेगा, फाइनेंस एक्ट 22। ये सब आपके सिलेबस में रहेगा, और इसीलिए मैंने ये बैच स्टार्ट किया है। अगर हम 6 जन से स्टार्ट करते हैं तो 75 क्लासेस करीब करीब 2.5 मंथ्स के अंदर पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा। एक मंथ के अंदर 30 दिन होते हैं, 30 60 और 15 दिन तीसरे महीने के, 2.5 मैक्सिमम 3 मंथ्स आप मान के चलो। बीच में 2 क्लास हो सकता है मैं कभी कैंसिल कर दूं, या कभी कोई और कुछ इंटरनेट का इश्यू कभी बाई चांस आ जाता है क्लास नहीं हो पाती है। 3 मंथ्स मतलब फेब मार्च अप्रैल 6 अप्रैल तक मैं आपको फ्री कर दूंगा, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा 6 अप्रैल तक। फिर उसके बाद आपके पास टाइम होगा, अप्रैल आपके पास होगा, मई आपके पास होगा, आप रिवाइज भी कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है मैं क्लासेस नहीं लूंगा, मैं जब एक बार सिलेबस हो जाएगा उसके बाद टाइम टू टाइम जूम पे आपकी रिवीजन क्लासेस भी लेता रहूंगा। सर इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, जो जून के लिए फीस है वो 7,999 है, और जो दिसंबर के लिए फीस है वो है 8,999। जून के लिए 7,999 और दिसंबर के लिए 8,999, क्योंकि उनको 6 मंथ्स की वैलिडिटी मुझे एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो मेरी जो वेबसाइट है सौरभ बंसल directtaxlectures.com, बिल्कुल एंड में आपको यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस आ रहा है, वहां जाके आप डिटेल्स दे सकते हो। सर हमें डिस्काउंट चाहिए किसी स्पेशल वजह से, तो आप व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 9899070452, और बताइए आपको डिस्काउंट क्यों चाहिए।
अगर स्टाफ को ऐसा लगता है कि यहां आप डिस्काउंट के लिए डिजर्व करते हो तो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट भी अलाउ किया जाएगा, लेकिन डिस्काउंट लेने के लिए 6 जनवरी से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बाकी डिटेल्स मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं बहुत जल्दी 6 तारीख को 6 जैन को रात को 7 बजे, रात नहीं कहना चाहिए, लेट इवनिंग कहना चाहिए, 7 PM आपसे मुलाकात होगी और एक बहुत शानदार टॉपिक जो आपके लेवल का होगा, CMA फाइनल का लेवल का, उससे मैं स्टार्ट करूंगा आपका बैच। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी नाइस डे, बाय बाय।